चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद। पैनल पर जुड़े सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपका। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब आप फ़ील्ड में काम करेंगे या कुछ लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने साथ, उनके कुछ लीडर्स के दिमाग में भी रहता है या जुड़ तो गया मैं किसी के कहने से, मित्र के, भाई के कहने से या रिश्तेदार के कहने से आ तो गया, लेकिन 2 नहीं बने तो? मैं 2 कहाँ ढूँढूँगा? ये भी कह सकता है कि सर मैंने प्रयास किया फिर भी 2 नहीं बने तो? ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता है? क्या गारंटी है 2 मिलेंगे? क्या गारंटी मेरी 2 मैं ढूँढ पाऊँगा, 2 बना पाऊँगा, 2 जोड़ पाऊँगा? तो ये गारंटी वाला सवाल है, ये बड़ा खतरनाक रहता है। अब ये सवाल मैं आपको ऐसे बताता हूँ सर, अगर मान लीजिए ऐसे किसी ने पूछा था, भाई मैं 2-3 दिन पहले किसी के साथ फॉलो पे गया था, ये सवाल आया था, तो मैं बड़े प्यार से जैसे ही सवाल किया मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कि चलो जिसके लिए मैं चाह रहा था कुछ तो मुझे मिला। है ना? जब किसी बच्चे आपने पढ़ाई करी है सर आपने, लेकिन पढ़ाई का कोई ज्ञान ना जाए आपका, तो पढ़ाई कैसी लगती है यार बेकार पढ़े हम, कुछ समझ है ना? कहीं ज्ञान ही नहीं मिल रहा, दे पा रहे हैं किसी को। मैंने कहा इतना अच्छे से मैंने ये सवाल-जवाब क सीखे और इनका कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा है। चलो एक सवाल तो मिल गया। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, क्या गारंटी मेरे 2 बनेंगे? और मैंने प्रयास भी किया फिर भी नहीं बने तो मुझे तेज़ हँसी आ रही थी। बोले सर आपको हँसी क्यों आ रही है? मैंने कि सर हँसी इसलिए आ रही है कि शुरू-शुरू में मेरे मन में भी ये शंका थी कि मेरा शाय नेचर है सर, मैं किसी को कुछ कह नहीं पाऊँगा और यहाँ तो 2 जोड़ने का, 2 बनाने का चक्कर है। तो मेरे सीनियर ने मुझे समझाया था। वही चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। मैंने कहा सर अभी ये चाय-पानी दिया था, ये बेटी गिलास लेके आई थी, ये आपकी सिस्टर हैं या बेटी हैं? सर मेरी बेटी हैं। मैंने सर कै बेटी हैं? कि सर मेरी बेटी हैं 5, 2 बेटी की शादी कर दी है और 3 बेटी रह गई हैं और सबसे छोटा बेटा है। बात समझ में आई? तो मैंने कहा सर मैंने कहा बुरा ना माने तो आपसे एक सलाह लूँ सर आपसे, कुछ जानकारी लूँ? बोले हाँ लीजिए सर, बुरा नहीं मानूँगा। मैंने सर आप ये बताइए जब घर में बच्चा पैदा होता है, बेटी या बेटा पैदा होता है, तो क्या भगवान उनके लिए कोई लिफ़ाफ़ा, एड्रेस, लेटर भेजता है पैदा होते समय कि भाई लड़की हमने आपके घर में भेज दी है, पैदा कर दी है और इसके लिए हमने वर इसके लिए जो लड़का होगा शादी के योग्य होगा, वो लड़का हमने कुछ समय पहले भेज दिया है। 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले पैदा करके भेज दिया, उसका एड्रेस ये है। कभी ऐसा लेटर आता है सर आपके यहाँ? बोले ऐसा तो कभी नहीं आया। मैंने क्या बात कर रहे हो सर आपके यहाँ नहीं आता? बोले सर नहीं। मैंने कि हमारे यहाँ भी नहीं आता सर। बच्चे तो सबके यहाँ एक जैसे ही होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा सर पहली बार अपनी बेटी के लिए आपने रिश्ता देखा, हो सकता है सर आपको पसंद आया हो, नहीं आप किसी ने बताया था, तो क्या किया? बोले सर मैं 2015 से रिश्ता देख रहा था अपनी बेटी के लिए। कब से बताया उन्होंने? 2015 से। और जहाँ-जहाँ जिसने बताया था मैं वहाँ गया। कभी लड़का पसंद आ रहा है, तो कभी उसका कारोबार पसंद नहीं आ रहा है, कभी उसके परिवार पसंद नहीं आ रहा है, कुल मिलाकर मना हो रही थी। फिर मैंने क्या किया आपने? फिर किसी ने और बताया, अपने दूसरे शहर में गया मैं, दिल्ली भी गया मैं, कानपुर भी गया मैं, लखनऊ भी गया, चंडीगढ़ भी गया, कई शहरों के नाम बताए। बोले साहब मुझे अपनी बेटी के रिश्ते देखने में कई वर्ष लग गए मुझे, मैं कितना समय लग गया? बोले सर पूरे 8 साल लगे।
पूरे 8 साल तो कभी बच्ची को समझाया नहीं आपने कि बेटा तेरे लिए कोई लड़का मैंने इतने देख लिए। पहला लड़का देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, 10वां देखा, 20वां देखा, और पूरे अब 7 साल हो गए, 8 साल होने जा रहे हैं। भगवान ने, अब तू घर पर ही बैठे, तेरी शादी होने वाली नहीं है। ऐसा मन में विचार नहीं आया? बोले सर ऐसा कैसे बच्ची कह देंगे? क्यों? कह सकते हैं। 8 साल ढूंढते ढूंढते हो गए? क्या नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो वहां पे क्या था सर, वहां पे एक गारंटेड प्लान था, इसलिए आपको विश्वास था। अगर मेरे यहाँ लड़की पैदा की है तो इसके लिए वर भी कहीं पैदा करके भेज दिया। वो गारंटेड प्लान था, इसलिए मन में शंका नहीं आ रही थी कि लड़का मेरे घर में बेटी है तो लड़का भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये हो गया गारंटेड प्लान, इसलिए मन में शंका नहीं आ रही थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? और यहाँ जब कहीं गारंटेड प्लान होता है, गारंटी होती है, तो शंका नहीं आती है, विश्वास होता है वहां पे। यस और नो? ठीक है मनीष सर। अच्छा, दूसरी बेटी के लिए? दूसरी बेटी के लिए मुझे इतना समय नहीं लगा सर। दूसरी बेटी के लिए मुझे 3-4 साल में लड़का मिल गया, मुश्किल से मैंने 15-20 जगह मुझे जाना पड़ा और लड़का मिल गया। मैंने वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। अगर सर मैंने कि अगर आपको बड़ी बेटी के लिए आपको 8 साल लगे, और आप कितनी जगह गए थे? बोले करीब 40-50 लड़के मैंने देखे थे। मैंने कि और लड़का नहीं मिलता तो क्या करते? बोले और देखता। और फिर नहीं मिलते, कोई 60-70 लड़के देखे तो भी, बोले आगे और देखता। तो कुल मिला के सर बात ये आती है, जो हमें वो लड़का अगर पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पसंद नहीं आ रहा। भगवान चाह रहा है कि भाई यहाँ पे अभी जो मैं लड़का भेजा था तेरी बेटी के लिए वो ये नहीं, और आगे चल। दूसरा फिर देखा, फिर मना कर रहे हैं, भाई ये भी वो लड़का नहीं है जो मैंने भेजा था सही बार तेरी बेटी के लिए। इसी तरह से अगर कोई लड़का भी लड़की देखने जाता है, लड़की पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब लड़की में कमी नहीं है, ना लड़के में कोई कमी है। लेकिन भगवान वहां से कहीं ना कहीं रिश्ते को कैंसिल करवा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं, भाई मैं तेरी बेटी के लिए या बेटे की लड़का देखा था, लड़की देखी थी, वो ये वाली नहीं है, और आगे प्रयास कर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? तो कभी कभी ऐसा मन में आता है कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिश्ता सही नहीं मिल रहा, कुछ तो मदद करो। भगवान क्या कहते हैं, अरे भाई सब काम मैं ही कर दूंगा, तू भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? घर से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? घर से बात तो निकलना पड़ेगा ना। तेरी शादी करवा दी, तेरे घर में बेटी बेटा पैदा कर दिए, अब रिश्ता तो ढूंढने कहीं जा, घर से बाहर निकल। कुछ तो हाथ पैर चला के सब काम मैं ही कर दूंगा। तो देखिए एक आदमी अपनी बेटी के लिए सर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कहाँ बॉम्बे भी गए थे सर आप। बॉम्बे भी लड़का देखने गए, जहां जहां बताया चंडीगढ़ देखने गए। 8 साल लगे एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। कितने सारे लड़के आपने रिजेक्ट किए सर आपने? किए ना? बोले हाँ किए थे। तो एक लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता देखने के लिए हम जहां जहां हमें प्रयास किए, हमने पूरे प्रयास, जब तक अच्छा रिश्ता नहीं मिला, 8 साल भी लगे, हो सकता है 10 साल भी लग जाते, हो सकता है किसी को 1 महीने में अच्छा रिश्ता मिल जाए, किसी को 6 महीने मिल जाता, किसी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हो सकता है किसी को और भी ज्यादा समय लगा होगा। यस और नो? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, जब एक बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए हम इतने प्रयास करते हैं, जब तक मन पसंद का नहीं मिलता तब तक हम ढूंढते रहते हैं, और जहां पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली हो, कई पीढ़ियों की व्यवस्था होने वाली हो, 50 साल की कमाई अगर 4-5 साल में अगर आ जाए, तो क्या हम दो लोग नहीं ढूंढ सकते क्या? जहां पूरे खानदान का इतिहास बदलने वाला है, कई पीढ़ियों की इनकम की व्यवस्था होने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम मिलने वाली है, तो क्या हम दो लोग नहीं ढूंढ सकते? यस और नो? ढूंढ सकते हैं ना दो लोग? दो लोग तैयार कर सकते हैं ना?
कर सर ये काम, तो फिर ठीक है सर। अगर दो लोगों की बात है तो दो क्या, मैं 10 10 ढूंढ दूंगा अगर मेरा ऐसा होता है तो, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम है। तो मैंने कहा, सर करिए शुरुआत, रजिस्ट्रेशन करते हैं, शुरुआत करते हैं। और उन्होंने 200 बिजनेस वॉल्यूम सेलेक्ट किए सर, ट्रायंगल लिया, और अच्छे से काम की शुरुआत पूरी फैमिली के साथ कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है सर, सवाल सबके मन में रहते हैं, आप कैसे समझा रहे हैं, बात ये है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम सीधा सीधा कहते हैं कि सर जुड़ जाओ, दो लोग बनाने। अरे भैया, कोई भी काम होता है, किसी काम को करिए। अगर आपने 10 20 लाख रुपए की कार भी खरीद ली है, जब मैंने उनको और एग्जाम्पल देके समझाया, सर काम ये रियली बहुत आसान है, इस काम को हर कोई कर सकता है। प्रॉब्लम ये आती है कि बिना सीखे हम कोई काम कर ही नहीं सकते सर। ना घर में खाना बना सकते, चाहे सैलून का काम हो, चाहे मोची का काम हो, चाहे आपके आर्किटेक्ट का काम हो, चाहे डिजाइनर का काम हो, चाहे टेलर का काम हो, चाहे किसी लॉयर का काम हो, कोई भी काम बिना सीखे नहीं कर सकते। और जब किसी काम को सीख जाते हैं तो उसमें करने में मजा आता है सर। और इसी तरह से ये हमारा सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये उंगली पकड़ के सिखाता है, चलना सिखाता है सर। इसलिए यहाँ पर चांस बहुत ज्यादा होते हैं आगे बढ़ने के। अगर सीखने की जिम्मेदारी कोई व्यक्ति ले ले, सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, सीखने का तैयार हो जाए, तो सफलता तो 100% मिलेगी सर। सर कैसे, मैंने कि ऐसे मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने 20 20 लाख रुपए की कार खरीद ली, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की कार खरीद ली, लेकिन चलाना नहीं आता है, सब खड़ी रहेगी, चला नहीं पाएंगे आप उसे। लेकिन खरीद ली और सीख गई, तो आप रह नहीं पाएंगे बिना चलाए हुए। कि ये बात तो सही कह रहे हैं सर। जो बोले, जब मैंने कार ली थी तो मुझे लगता था चलो चलो, मैंने सीखी, मन से सीखी थी। और सीख के मैं छुट्टी के संडे के दिन कहीं ना कहीं, कभी दोस्त के घर पर चला जाता, कभी रिश्तेदारों में दिखाने चला जाता मैं। बोले रहा नहीं गया, ये बात तो सही कह रहे हैं। और पहले मुझे बड़ा ऐसा लगता है कहाँ जाना, और सीख गया। तो मैंने कहा सर यही हमारा काम है, जब किसी काम को सीख जाते हैं ना, तो उसमें मन लगता है। अगर दो मित्र हैं सर, एक व्यक्ति क्रिकेट खेलने का शौक रखता है, एक को शौक नहीं है। अब क्रिकेट का मैच हो रहा हो, मई जून का महीना हो, और रास्ते में कहीं मैच मिल जाए देखते हुए, खूब अच्छे चल रहा है, चौके छक्के चल रहे हैं, और जिस बच्चे पे मैच, क्रिकेट का मैच देखने का शौक है, उसे धूप दिखाई नहीं देगी, बोले गाड़ी रोक मैच देखते हैं, कितना बढ़िया कांटे का मैच हो रहा है ना। और जिससे शौक नहीं हो, कहेगा चल भाई घर चल, भूख लग रही है, धूप पड़ रही है। तो ये किसका कारण है? सीखने की वजह से। सीख जाते हैं तो हमारा मन लगता है, वो काम हमारे लिए खेल हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? तो इसी तरह से, अगर हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे परिवार का इतिहास लिख सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम है, तो एक लड़की के लिए लड़का ढूंढने की 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे शहर में ढूंढते रहते हैं। तो क्या पूरी जिंदगी बनाने के लिए, कई पीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए दो लोग तलाश नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना? हो जाएंगे। कोई टेंशन? कितने लोग इस समझ में आ गए ये सवाल? समझा सकते हैं सब, कुछ भी हो जाए, अब तब मजा आ गया। अब थकान नहीं होगी, है ना रमा में? अब नहीं थकान होगी, अब तब मिल जाएंगे। दूसरा सवाल ये था जो अभी बताया था, शिवराज सर जी ने पूछा था कि अभी सर गए किसी के साथ फॉलो पे गए, किसी ने कहा कि भाई ये तो काम घर घर जाने का है, और मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मैं किसी घर पे नहीं जा पाऊंगा। तो आप उनसे कहिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये वास्तव में ये प्रोफेशनल काम है, और मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ। और जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे भी ऐसे ही ये सवाल बचकना जैसा लगा, अटपटा सा लगा था भाई। मेरे पास मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, या मेरे किसी परिचित ने मुझे जानकारी दी थी, तो मुझे लगा यार घर घर जाने का काम है क्या ये? सर मैं तो नहीं कर पाऊँ घर घर जाने का, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया सर आप लोग को सही कह रहे हैं, और शुरू शुरू में ऐसा लगता है,
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और होना भी चाहिए सर। हमारा स्वाभिमान भी होना चाहिए, हमारा अपना खुद का स्वाभिमान भी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सिस्टम 3 तरीके से काम करता है सर। एक्चुअली पहला जो सिस्टम बना हुआ है हमारा, वो हमारा वीकली सेमिनार होता है। उसकी एक जगह फिक्स है, वहां पर जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं, रेस्पेक्टेड लोग होते हैं, उन्हें इनविटेशन कार्ड के साथ, सम्मान के साथ में बुलाया जाता है और प्रॉपर तरीका से पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, किस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना है, किसको नहीं लाना है। और ये सर आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। जिसे चाहो आप अपना बिजनेस में अमीर बना सकते हो, उसे जिसे चाहो ला सकते, जिसे चाहो मत लाइए आप। दूसरा मैं सर आपसे ये कहूंगा कि चलिए सर ठीक है, आप रिटायर्ड हो गए हैं, आपका अच्छा मकान बना लिया, सब कुछ ठीक है, बच्चों की शादी विवाह कर लिए। लेकिन अब देखिए सर, आपके एक अच्छे डिसीजन से कई लोगों का जीवन बदल सकता है, कई लोगों के घर में खुशियां आ सकती हैं। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दिला सकते सर, अपनी सीट छोड़ के आए हैं वो नहीं दिला सकते। वो हमारे यहाँ क्या रहता है, अगर कोई एक बार डायमंड बन जाएगा ना, तो हजारों डायमंड बना सकता है अपने नीचे वो, उसके पास ऑप्शन है। क्योंकि सर हमारा ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन मैंने बताया सर आपको, क्या सीख सीख के हमारा पहला सिस्टम काम करता है, सेमिनार। तो हाँ, आप जैसे रेस्पेक्टेड लोग आते हैं, इनविटेशन के साथ में उनको बुलाया जाता है और उनको वहाँ सम्मानित भी किया जाता है। ये घर घर जाने वाला काम नहीं है। तो वो लोग उस तरीके से करते हैं। सीनियर लोग होते हैं या उनके पास समय की कमी है या किसी के घर घर नहीं जा सकते, तो वो हमारा एक प्रोफेशन, हमारा वेन्यू चलता है, प्रोग्राम चलता है। वीक में एक बार आप वहाँ आके देखिए, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं सर। दूसरा तरीका है कि भाई किसी पे इतना भी समय नहीं है, तो समय के हिसाब से हमें बदलाव करना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है। आज ज़माना सर ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। तो आज आपका मान लो आपको लगता है कि भाई चलो मैं तो वहाँ भी नहीं जाऊँगा, मेरी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो दूसरा ऑप्शन ये दे दिया है सर, आज ज़ूम के माध्यम से आप घर बैठे भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग घर बैठे ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं। लोगों को फिर साथ जिन-जिन को लाना चाहते हैं, उनको ये प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी घर बैठे करा सकते हैं। आप अपने घर रहिए सर, और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शहर में आपके परिचित लोग हों, आप अपने घर, मैं अपने घर, वो अपने घर, और प्रेजेंटेशन ऐसे घर बैठे भी हो जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। बोले अच्छा ऐसा भी हो सकता है? बोले हो सकता है। तो फिर तो ये काम बहुत बढ़िया है सर। तो ये तो हो गया सर, हमारे 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसलिए आपके घर पे आया था कि आप मेरे बहुत क्लोज हैं, नज़दीक हैं, मैंने अपना समझा था आपको। इसलिए मैंने कि आप रिटायर्ड भी हो गए तो मैं आपको क्या परेशान करूँ, घर बैठ के आपको जानकारी दे देता हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं या तो ऑनलाइन करता या उनको अपने सेमिनार में बुलाता। और दूसरा ये है कि सर नेक्स्ट बात है कि जो मेरे कुछ नज़दीक है, जो लोग मेरे भरोसे पे आए हुए हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके किसी के नज़दीक है और मेरे जाने से अगर उनके काम बनता है, मेरे जाने से उनके घर तरक्की होती है, मेरे जाने से उनका प्रमोशन होता है, प्रोग्रेस होती है, तो मैं इस काम को अब अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे जाने से किसी घर में खुशियाँ आ रही हैं। मेरे क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे समझाया था सर, आज वो व्यक्ति लाखों महीने कमा रहे हैं। आज जिस शहर में जाते हैं उनका सम्मान होता है, कई राज्यों में उनका काम चल रहा है। आज उन्होंने यहाँ सपने पूरे किए हैं। लाखों लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कई लोगों के मेरे जाने से, मेरे बताने से, मेरे समझाने से
अगर उनके घर में खुशी आती है तो सर मैंने तो इसको पूरा एक मुहिम मुहिम छिड़ दी है कि मैं मेरे जाने से किसी घर में खुशी आती है, कोई डायमंड बनता है, किसी घर में कार आती है, किसी का मकान बनता है, तो मैं सब घर घर जाने को तैयार हूँ सर। मेरे समझाने से कोई समझता है तो मुझे अच्छा इसलिए लगा। अब बताइए सर आप कौन से तरीके से करना चाहते हैं? पहला तरीका कि हमारा वेबिनार चलता है। दूसरा तरीका ऑनलाइन ले सकते हैं। तीसरा तरीका अगर आपका समय है, आपको खास है, समय है, स्वामान में कोई ठेस ना पहुंचे, तो घर जाके भी हम समझा सकते हैं। चॉइस आपकी है सर, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। अब बताइए सर कौन सा करना है? काम तो सर आपके दोनों तीनों ही बढ़िया हैं, अपनी अपनी जगह पर समय के हिसाब से हमें चलना चाहिए। चलिए सर मेरी शुरुआत कीजिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत कीजिए, और उन्होंने शुरुआत की। सिस्टम पर जब आए तब उन्होंने देखा यहाँ मुझसे भी ज्यादा रेस्पेक्टेड लोग हैं, और आज वही व्यक्ति हमारे वेबिनार में भी आते हैं, ऑनलाइन भी अच्छा काम कर रहे हैं, और आज उनको बड़ी खुशी होती, यंग हो गए सर। आज वो यंग हो गए हैं और हम सबके साथ जाते हैं। तो चलिए सर मिलकर शुरुआत करते हैं। तो ऐसे भी लोगों को समझा सकते हैं। आंसर मिल जाएगा सर? किसी को कोई डाउट? तो कितने सवाल हो गए? 2 सवाल हो गए। तो विश्वास कीजिए सर, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बस ये है कि सीख जाए। सीख जाएंगे तो आगे सफलता की गारंटी पूरी है। असफल आदमी बिना सीखे हुए असफलता का दरवाजा देखेगा सर। बिना सीखे हुए, बिना सीखे हुए असफलता का दरवाजा निश्चित है, और सीख कर सफलता का दरवाजा स्वागत करता है। ठीक है ना? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा। हो गया ना सर? समझा पाएंगे किसी को हम? चलिए धन्यवाद सभी का, थैंक यू।